ऐसा जिंदगी ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਿਆਰ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ मेरा ख्याल ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੜੇ ਗਿਲੇ ਨੇ जिंदगी ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਚੱਲਦੇ अच्छा इतने बड़े यहाँ से बड़े कम लोगों को पता कि आपको क्रिकेट का शौक है सर मैं फर्स्ट क्लास तक आप फर्स्ट क्लास मैं अंडर 19 खेला हूँ। क्यों छड्डी मियाँ सब क्रिकेट? कॉलेज से जब फ्री हुए हैं तो उसके बाद मैं फिर बिजनेस में चला गया। फिल्म कौन सी पसंद है आपको? मेरा शुरू से शौक जो है ना वो आर्ट मूवीज में इंडियन बेशुमार मूवीज जो है देखता रहा। सारा दिन आप सियासत कर करके सियासी बातें कर करके डिप्रेस हो जाता है, गाड़ी में बैठते हैं, कौन सा गाना लगाया? मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ने मांगी। तो कौन सी ऐसी ख्वाहिश है जो आपकी अभी तक पूरी नहीं हुई? ख्वाहिश एक ही है कि कोई ऐसा काम अल्लाह ताला ले ले कि जो आखिरत में कोई सामान बन जाए। पाकिस्तान का बेहतरीन लीडर पिछले 300 साल में भी उस जैसा कोई नहीं आया और अभी भी कोई नहीं है, ना रहनुमा ना लीडर, वो कायदे आज़म के बाद आप किसको समझते हैं? विजनरी। हाँ विजनरी, ये 2 नंबर विजनरी। आज एक ही बंदा है, उसका नाम चोइस शुजात है। ये सब सियासत से बाहर निकलते हैं थोड़ा सा जी, बड़ी बातें हो गई, लोग ना बोर होना शुरू हो जाते हैं सियासत सुन सुन। ये सब जिंदगी का पहला प्यार पहला प्यार सर हो जाता है। सर मेरा ख्याल है कि ये भाभी ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ मेरा ख्याल है ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੜੇ ਗਿਲੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬੜੇ ਗਿਲੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਇਹ ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਸਵਾਲ ਛੇੜ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ, ਇਹ ਵੀ ਝੂਠੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਚੱਲਦੇ ਅੱਛਾ ਇੰਨੇ ਬੜੇ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ। ਅੱਛਾ यानी कि कोई ठोस और दूसरी कोई मतलब है किसी जगह पे कोई रुकने वाली गल नहीं। अच्छा हाँ जी, ये था कैसी रही जवानी, कैसी पूरी अपनी बड़ी भरपूर जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि मैं तो थोड़ा जिहा अपने हुण पिंड वाले स्टाइल। हाँ बिल्कुल दसो। गांव से शादरा के साथ जिया मूसा, अच्छा हमारा गांव है, साथ ही है, वहाँ से ताल्लुक है। बिल्कुल सही। तो वो एक अपना माहौल जो है जिम्मेदारों वाला, वो आपको पता है, उस माहौल में फिर उसके बाद जो है ना वो सारा एजुकेशन जो है वो मुस्लिम मॉडल और सारा कॉलेज इधर, तो जो है ना वो बड़ी भरपूर। और वालिद साहब को बड़ा शौक था मेरे कि मैं क्रिकेटर अच्छा बनूं, और मैंने क्रिकेट खेली भी। और उस वक्त की बहुत बड़ी क्लब है, पाकिस्तान की बड़ी क्लब है। यहाँ से बड़े कम लोगों को पता कि आपको क्रिकेट का शौक है। सर मैं फर्स्ट क्लास तक, आप फर्स्ट क्लास मैं अंडर 19 खेला हूँ लाहौर की तरफ से। जी, मैं जो है ना फास्ट बॉलर थे आप? मैं ओपनर बैट्समैन था। मैं सिविल लाइन की तरफ से ओपनिंग करता रहा हूँ, मैं FC कॉलेज की तरफ से करता रहा हूँ। मैं यंगस्टर क्लब जो लाहौर की मुदस्सर नज़र हमारे होते थे, वो सीनियर थे, सलीम परवेज थे, वहाँ से हमारे जुल्करनैन थे विकेट कीपर। जी जी जो भागे थे टूर छोड़ के। अब तो समी जो हैं वहाँ पे हमारे क्लब के तो इतने बड़े नाम हैं कि खान साहब जब बाहर से कभी इमरान खान आते थे तो वो हमारी क्लब से स्पेशल मैच जो है ना वो लाजमी होता था। हमारी तो इतनी बड़ी, यानी हम जो है ना वो दूसरी तीसरी जगह पे आते थे क्लब के अंदर, यानी इतनी जो है ना। मियां साहब आपको क्रिकेट का शौक था, वालिद साहब को भी शौक था? वालिद साहब को बहुत ज़्यादा था जी, आप क्रिकेटर बने। हाँ जी, तो उस वक्त उन्होंने बड़ी कोशिश की कि भी मैं जो है ना वो क्रिकेटर में, मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया उस ज़माने के अंदर जब लेकिन उस वक्त एक बात जो है ना मैं समझता हूँ कि हर दौर के अंदर सिफारिश, उस वक्त की सिफारिश का स्टाइल कुछ और था, अब कुछ और है। अब सियासतदान। अच्छा सिफारिश तब भी चलती थी? तब बहुत ज़्यादा जी, हम लोग उस वक्त टैलेंट दी कदर ही कोई नहीं, शुरू से नहीं है। देखें मैं, हमारी क्लब में होते थे शफीक जूनियर। अच्छा, एक तो शफीक थे ना जो नेशनल बैंक के पापा। हाँ जी, उन्होंने तो टेस्ट भी खेले थे, लेकिन उनसे कहीं बड़े क्रिकेटर थे शफीक जूनियर। अच्छा, और मियां साहब मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आपको पता है शफीक पापा, जो मुझे नहीं पता वो कितने टेस्ट खेले, लेकिन ये पता बड़े सीनियर लेजेंड प्लेयर हैं। उनके 2 बेटे हैं, एक का नाम अब्दुल्ला शफीक है और एक का नाम असद शफीक है। दोनों माशाल्लाह एक पाकिस्तान टीम में और एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में है। एक बात मैं, शफीक जूनियर आप किसी से भी पूछ के देखें, शफीक जूनियर हमारे इतने बड़े क्रिकेटर थे कि यकीन माने कि उनको हम जितने नए यंगस्टर्स और बाकी प्लेयर्स सामने देख के तो ऐसे लगता था जैसे कोई एक क्रिकेट की किताब जो है ना, वो उसके पास हर शॉट और इतना स्कोर उन्होंने किया। फिर उनके पास कौन सी ऐसी चीज़ नहीं थी कि वो टीम में नहीं जा सके? सर वो सिफारिश मियां साहब शुरू तो चलती सर। उस वक्त भी वो ना मियां दास से कम थे, ना हारून रशीद से कम थे, ना मोहसिन खान से कम थे। ये मैं आज ये बात दावे से कह रहा हूँ कि आप पूरे जो क्रिकेटर आपका लाहौर में, हमारे साथ स्कूल में सलीम मलिक
हाँ जी, इसलिए आमिर मलिक, लेकिन वो उस जमाने में ही स्कूल के अंदर भी वो टेस्ट क्रिकेट के लेवल के थे दोनों ही। अच्छा, ये बिल्कुल हम बड़ी इकट्ठे बात खेले है। हैं, लेकिन उन्होंने उस ज़माने में ही, सलीम तो हमारे साथ स्कूल में ही था, तो वो तब अंडर 19 पाकिस्तान की तरफ से खेला। उसके बाद फिर वो माजिद खान की क़यादत में एक गया था टूर यूके, तो उसके साथ इंग्लैंड उनमें भी वो गए। ठीक है। तो ये हमारा, मेरी क्रिकेट का तो मैंने बहुत उस ज़माने में, जुनून था क्रिकेट का हाँ, आपको। लेकिन बदकिस्मती ऐसी कि बाज़ औक़ात माहौल भी ऐसा होता है कि आपके कोई फैमिली में या कोई दोस्तों में कोई इस तरह का हो जाता है किस कि कोई डिप्रेशन की वजह से छोड़ी, डिसार्ड हो के छोड़ी, क्या वजह बनी कि क्रिकेट एकदम छड्ड दी तुसी, क्रिकेट छड्ड दी? मियां साहब चाय भी लवो नाल, चाय आई है बड़ी मज़ेदार और मौसम ठंडा ठंडा है, तो क्यों छड्डी मियां साहब क्रिकेट की, कोई असल परेशानी? में जब तक प्रोफेशनल क्रिकेटर बनने का शौक़ था, तो एक प्रेशर हर वक्त रहता था। प्रैक्टिस में मुझे देखते थे सब, तो वो क्लब भी समझती थी कि हमारा असासा है, सब मेरे पे बड़ी तवज्जो, हमारे कप्तान बड़ी तवज्जो देते थे, बाकी लोग देते थे, मुदस्सर से बड़े हैं मुबशर, वो बड़ा प्यार करते थे। बिल्कुल अब्दुल सही। समी शादरा से हमारे, वो भी फर्स्ट क्लास भी खेले हैं अच्छा, पाकिस्तान की तरफ से, वो ये बाद में जस्टिस भी रहे हैं। तो मियां साहब कोई डिपार्टमेंट वगैरह की तरफ से कोई नहीं, आपको नहीं आया? मैं जो है ना, मैं असल में अभी कॉलेज से जब फ्री हुए हैं, तो उसके बाद मैं फिर बिज़नेस में चला गया। जब मुझे अच्छा, ये बिजनेस में समझ चले आई कि गए। भी मैं प्रोफेशनल क्रिकेटर शायद ना बन सकूं, तो फिर मैंने जो है ना बिल्कुल पीछे मुड़ के नहीं देखा, मैं फिर बिज़नेस में अच्छा अच्छा, चला मैं गया। क्या शायद वो बात सम टाइम लोग जो हैं वो इश्क मशूकी की वजह से भी छोड़ नहीं देते नहीं, हैं ना, मैं बिज़नेस में फिर चला गया। शायर बन जाते, हाँ, बड़ी अच्छी बात। बिज़नेस में चला गया, उसके बाद फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा फिर। फिल्म कौन सी पसंद है आपको? फिल्म में असल में, फिल्में 80s की, 90s नहीं, की? नहीं सर, मैं आर्ट मूवीज़, मेरा शुरू से शौक जो है ना वो आर्ट मूवीज़ में, इंडियन बेशुमार मूवीज़ जो है देखता रहा कोई हूँ। एक? इजाज़त उनकी मूवी थी, और नसीरुद्दीन शाह के भी नाम मुझे याद नहीं, बेशुमार मैंने उनकी फ़िल्में देखी हैं। मैं ज़्यादा जो है ना आर्ट मूवीज़, आर्ट मूवीज आर्ट अभी मूवी, भी आप आर्ट मूवीज को अभी भी पसंद? वही पसंद है। अभी भी आज भी कोई टीवी पर ड्रामा कुछ टाइप का नज़र आता है, तो वो मैं बड़े शौक से देख लेता हूँ, वरना अच्छा, टाइम ही नहीं होता। वो जिसमें जो है ना ये वो सारा कमर्शियल दिन आप और सियासत कर करके, सियासी बातें कर करके डिप्रेस हो जाता है, गाड़ी में बैठते हैं, कौन सा गाना लगाया होता है जो आप कहते हैं कि यार है मैं लावांगा ते हाँ, मेरी जड़ी थकावट उतर जाएगी? गाने तो अब देखें, अब तो वो ना शायरी है ना वो बात वो है। पुराने लेजेंड है वो हमारे, मेहंदी हसन साहब हैं, नहीं, गुलाम देखें वो अली साहब। आज वो कहाँ बात है, मुझसे पहली सी मोहब्बत हाय मेरे हाय हाय महबूब हाय, न मांगे, इस क्या तरह बात की है! अब तो वो बातें नहीं है। मेरा वो रीमिक्स आ गया ना अब उसमें। तो शायरी कुछ और तरफ चली गई, पंजाबी क्रिकेट गानों। T20 हो गई है, बल्कि हाँ जी, T10 आ गई है, बिल्कुल। सियासत में जलसों में डांस गाना शुरू हो गया हर है, जगह पे, हर हर जगह पे जगह, जो है और वो तो ख़ास तौर जाहिर पे बात है। अगर पंजाबी हमारी फ़िल्में एक ज़माने में बड़ी अच्छी बना करती थी, बड़ी ज़बरदस्त फ़िल्में हुआ करती थी। पाकिस्तानी मूवीज, पाकिस्तानी मूवीज़ में, उसमें भी देखें, ख़ास तौर पे हमारा जो है ना उस वक़्त के शायर जो हैं, उनका बड़ी खूबसूरत गीत जो है ना वो चलते बिल्कुल रहते। ऐसी। आज तो वो बात ही नहीं है। मियां साहब आपको पता है चढ़दा पंजाब, क्योंकि जी, हम लहंदे पंजाब के हैं, वो चढ़दा पंजाब है, चढ़दे पंजाब की पंजाबी मूवीज कितनी सुपर हिट जा रही हैं, उनकी फिल्म इंडस्ट्री उनकी इतनी हिट जा रही है कि अच्छा, वो देखेंगे उन्होंने टोटल आपको कॉपी किया। उस ज़माने में अच्छा, मुनव्वर ज़रीफ़ और जो उसकी अलीजाद, मुनव्वर ज़रीफ़ की वो फ़िल्में सारी आप देखेंगे, आज वो सिर्फ़ कॉमेडी पे चल रही हैं। बिल्कुल ऐसे ही उनकी है। कोई मूवी इस तरह की हाँ, हमारी कुछ स्टोरी नहीं नहीं, है, कुछ कुछ, नहीं, हाँ सिर्फ़ कुछ सिर्फ़ नहीं है, कॉमेडी पे हाँ है, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, टोटल कॉमेडी पे वो ऐसे ही है, सारी वो ऐसे ही है, बेस्ड है। ऐसे ही है। आप सारी जितनी उनकी मूवीज़ हैं, हाँ, लोग असल में इतनी टेंशन में आज देखें ना कि लोग टिकटॉक पे क्यों आ गए हैं? वो अच्छा, चाहते हैं कि यार 2-4 मिनट में ही हम देख के कुछ सेकंड में ही जो है ना वो इसका रिजल्ट लें। अब वो जो आपने T20 वाली बात की है, अब वो लोगों के पास इतना टाइम ही नहीं है। क्यों शॉर्ट, इतने शॉर्ट टेम्पर्ड क्यों होते जा रहे हैं लोग? असल में ये एक दौड़ है। आप देखें कि हर बंदा जो है ना वो एक दौड़ में लगा हुआ है। वो उस तरह की, पहले हमारे पास टाइम भी बहुत होता था, सादा ज़िंदगी थी। वो ये दौड़ जो है ना नमूदो नुमाइश वाली, ये जो एक दूसरे को दिखाने वाली वो बातें नहीं थी, सादगी थी, तो उसमें मज़ा भी था। मियां साहब कौन सी ऐसी ख्वाहिश है जो आपकी अभी तक पूरी नहीं हुई, जो आप बचपन से सोचते आ रहे हैं कि मेरी ये ख्वाहिश है, ये ख्वाहिश है, कौन सी ऐसी ख्वाहिश है जो अभी तक आपकी पूरी नहीं हुई? अब सब इसमें मैंने पहले भी भाई एमपीए रहे, तब भी बड़ी खिदमत अपनी तरफ से कोशिश की। उसके बाद दोस्तों के साथ भी, जैसे समीउल्लाह का मैंने बताया कि उनका पहला इलेक्शन भी, उसके बाद भी उनके साथ भी रहे, फिर पीपल्स पार्टी के साथ भी चलते रहे। फिर उसके बाद खुद 2017 में जब मैं यूके से आके यहाँ सियासत में अमली तौर पे आया, ख्वाहिश एक ही है कि कोई ऐसा काम अल्लाह ताला ले ले कि जो आखिरत में कोई सामान बन जाए बख्शिश का, और कोई
ऐसी कोई बड़ी नहीं है, अल्लाह ने सब कुछ दिया है, बिजनेस भी है, बच्चे बहुत अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह। एजुकेशन है। अ, मेरी एक की भी दो मेरी मिसेज हैं, दो शादियां मेरी, दोनों से मेरा कोई, मैं बड़ा खुश हूँ, बच्चे बड़े अच्छे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे किसी किस्म की कोई घर से कोई ज़रा सी भी कोई परेशानी नहीं है। सेहत भी अल्लाह ताला ने यानी अल्लाह हर चीज़ से नवाजा मालिक जी ने, अल्हम्दुलिल्लाह जी, मियाँ और साहब बड़े अल्लाह ने खुशनसीब हैं आप। बड़ी जो है ना वो मेहरबानियाँ की हैं। सिर्फ एक यही है कि या अल्लाह कुछ ऐसा कोई काम जो आगे ज़रिया बन जाए, बस कोई ऐसा काम अल्लाह ले ले। मियाँ साहब को गाना गुनगुना दें। यानी गाना कभी जो है ना वो शौक ज़रूर है सुनने का मियाँ साहब बहुत सुना। स्टूडेंट, इतनी मज़े की लाइफ, स्टूडेंट, नहीं, मैंने पॉलिटिक्स, मैंने बल्कि क्रिकेटर, मेरा मेरा बल्कि एक जो है ना कुछ गुना एक दें, एक कुछ ब्रांड अल्फाज उसके बता दें। एक ब्रांड मेरा रहा है रिवाज के नाम से। मैंने गारमेंट्स पे बड़ा काम किया है। रिवाज पे। रिवाज पे पूरे पाकिस्तान में मेरे आउटलेट थे, अच्छा बाहर जी, जो है बिल्कुल ना सही मियाँ साहब, मैं बिल्कुल यूके सही, में भी किया मैंने। बिल्कुल सही। तो उस ज़माने में मेरी फैक्ट्री में हमने एक हर 15 दिन के बाद किसी न किसी तो अच्छे, फंक्शन हाँ हाँ, वो ऑर्गेनाइज। हम 7-8 दोस्त जो है ना वो हम क्लासिकल ख़ास तौर पे सुना करते थे ऐसे लोगों को, बड़े तमाम जो बड़े बड़े खानदान गुलकार, हैं हाँ, हमारे मैंने बड़े पाकिस्तान के, लोगों बिल्कुल। को हमने, मैं कोई नाम सुना दें। मेरा ख्याल है कि मुझे वो हो ही नहीं पाएगा, है ही नहीं बिल्कुल। ये सुनने का बड़ा है लेकिन कभी आज तक उसमें ज़रा सा भी थोड़ा सा हो ना बंदा सुर में तो ज़रूर वो मियाँ करे। साहब हमारी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं, अल्लाह ताला आपकी ख्वाहिशात पूरी करे। मियाँ साहब जाते जाते 2-3 आखिरी सवाल है, रैपिड जी फायर है। जी जी। पाकिस्तान का बेहतरीन लीडर किसको समझते हैं? लीडर एक ही था अभी तक, पिछले 300 साल में भी उस जैसा कोई नहीं आया और अभी भी कोई नहीं है, ना रहनुमा ना लीडर, वो कायदे आज़म है। कायदे आज़म के बाद आप किसको समझते हैं? कायदे आज़म के बाद देखें अगर तो कायदे आप, आज़म मोहतरमा फातिमा अली जिन्ना, लियाकत अली खान, इनको निकाल के सर आगे देखें की अगर आप अभी जो जिंदा हैं उनमें अभी अभी किसको अभी, समझते अभी मैं हैं? एक बात बताऊं, देखें आप अगर तो पॉपुलैरिटी की तरफ जाएंगे तो मैं उस तरफ नहीं जाता। देखें, विजनरी, हाँ विजनरी, 2 नंबर ये विजनरी नहीं। आज एक ही बंदा है, अल्लाह ताला अगर उसको सेहत नवाज दे तो उसका विजन आपको आज भी समझ आ जाए। इन सबको एक जगह पे बिठा ले, उसका नाम चोइस शुजात है। चोई शुजात साहब जो चोइस हैं शुजात इस तनियोर के आज सबसे आज लीडर इस पॉलिटिक्स सिनेरियो हैं, के अंदर उनसे बेहतर बेहतरीन लीडर। पॉलिटिशियन कोई नहीं है। मियाँ साहब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का सबसे बेहतरीन प्लेयर कौन सा इस टाइम? इस वक्त देखें अगर तो आप एक इंडिविजुअली उससे देखें तो वो बाबर इस वक्त बेहतरीन प्लेयर है, ठीक है। उसके बाद बॉलर्स में जो है शाहीन, अगर वो थोड़ा सा उसको कोई कोच, क्योंकि मैं चूंकि मियाँ साहब उनसे तो ज्यादा विकेट है बेटा, उन नहीं कोच नहीं की नहीं, जरूरत मैं अभी भी वो बात करूंगा। अच्छा। पता है क्या है कि हमारा ज़माना था, हमने देखा है कि सीनियर और जूनियर्स की एक ऐसी एक कॉम्बिनेशन होता था, वो उनको हमेशा समझाते थे और लेके चलते थे। Done। आज बदकिस्मती ये है कि जब कॉलर यहाँ आ जाए वो 200 विकेटें भी हों तो वो बात नहीं बनती। यानी कि ये बाबर आजम और शाहीन अफरीदी इस वक्त आज हमारी टीम के पास इस वक्त मैं समझता हूँ कि वो बेहतरीन है। नसीम शाह ज़बरदस्त परफॉर्मर है और बड़ी अच्छी वो भी गेम कर रहा है। मियाँ साहब आपको पाकिस्तानी हुकूमत में कौन सा ओहदा मिले तो कौन सा ओहदा लेना पसंद करेंगे? कौन सा ऐसा ओहदा है जो आप कहेंगे यार ये मेरे पास हो तो मैं ये भी कर सकता हूँ, ताकत भी हो आपके साथ, पावर भी हो आपके पास, इख्तियारात भी हों, जैसे मोहसिन नकवी साहब के पास हैं कि आप सब कुछ कर सकते हैं? देखें हर पॉलिटिक्स में जब भी कोई आता है तो सोच के तो यही आता है कि मैं कुछ कर सकूं। तो मैं तो खिदमत का एक है, मैं आज तक अल्हम्दुलिल्लाह इतने सालों से जो मैं गवर्नर साहब के साथ भी रहा हूँ, कोई उंगली ये नहीं कर सकता कि इसने कभी एक पाई की भी, एक पैनी के कभी किसी चलिए का। मियाँ साहब ये भी छोड़ें, मुझे ये बताएं आप, चले वज़ीर आला भी छोड़ें, वज़ीर आज़म पाकिस्तान बना दिया जाता आपको, क्या करेंगे पहला काम? मेरा ख्याल है कि मैं बड़ा अपनी पहला काम क्या करेंगे? सर यहाँ देखें पाकिस्तान के कोई कहे ना मैं ये कानून बना दूंगा, कानून सारे ही हैं, अच्छा, सिर्फ इम्प्लीमेंट जो है ना। कौन सा पहला कानून है जिस पे अमल करेंगे? सर मैं इसी पे प्रोग्राम खत्म करना हमने। सर आज हमारी जो है ना, मैं समझता हूँ कि जो इस वक्त जिन्होंने फैसला करना है ना, जिनके पास फैसले के इख्तियार हैं, जिनके पास लोगों की उम्मीदें होती थी, जो हमारी कोर्ट्स हैं, अगर उसको कोई ठीक कर जाएगा तो पाकिस्तान के मामले ठीक हो जाएंगे। यानी कि आपको लगता है जो हमारी अदालतें हैं वो हाँ। ठीक हो जाएंगी और आप प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद सबसे पहले जो हमारे जुडिशरी के मामला हैं उनको बेहतर मैं करना है? समझता हूँ कि ये इस वक्त आज का सबसे बड़ा मसला ये है कि लोगों के पास एक उम्मीद होती थी कि यार हम कहीं पे कुछ भी होगा, एक अदारा है, एक जगह है जहाँ पे हम जाके अपनी
कोरोना रो सकते हैं। मियां साहब आपके आज वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात कर, थैंक यू वेरी और हम उम्मीद करते हैं कि आप हमें बार बार टाइम देते रहेंगे मच। और हम आपके साथ आपकी दिल की बातें, कुछ डिफरेंट बातें जो हैं वो लोगों तक, अपने नाज़रीन तक पहुंचाएंगे। नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मियां वहीद अहमद साहब के साथ बातें करके अच्छा लगा। कुछ सियासत से हट के उनकी ज़िंदगी पे बातें की, कुछ उनकी कामयाबी पे बातें की, कुछ उनसे पूछा कि वज़ीर आज़म अगर बन गए तो पहला काम क्या करेंगे, वो भी आपने सुना। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का हमारा पॉडकास्ट पसंद आया होगा। अपना और अपने गिरदोनवा के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपका और हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।